तो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सारे बच्चे ठीक हैं। गुड। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कक्षा 9 का फर्स्ट लेसन कबीर जी, जो उन्होंने स्वयं ने लिखी है, यानी एक कविता रूप में है। तो इसके जो कवि होंगे वो कौन है? कबीरदास जी खुद ही होंगे। अगर आपको कवि का नाम पूछे कि इस पाठ के जो कविता है, पद्य हैं, उनके कवि कौन है, तो आप कबीरदास जी ही लिखेंगे। पाठ का नाम भी कबीर है और कविता उन्होंने स्वयं की रची हुई उनकी कविता है। तो पिछले वीडियो में हम जो है वो 2 पद्य उनके स्पष्ट कर चुके थे। आज हम तीसरा और चौथा पद्य जो है वो स्पष्ट करेंगे। तो उससे पहले, जैसे आपको पता है बच्चों, जब भी हम पद्य पढ़ते हैं या पद्यांश गद्यांश जो भी है, उससे पहले हम क्लियरली क्या है उसके जो लाइन्स है उसको पढ़ लेंगे, ताकि हमें जो है वो उसका भावार्थ समझने में आसानी हो। तो लाइन्स किस प्रकार है, यानी देखिए पद्य किस प्रकार है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। यानी थोड़ा थोड़ा आप आइडिया लगाइए कि उनकी जो भाषा है वो एकदम अलग ही लेवल की भाषा है ना। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान की। अब यहाँ पे हस्ती क्या, हस्ती किसे कहेंगे? हंसने को। आप बोलोगे मैम हस्ती का मतलब क्या होगा? हस्ती का मतलब है हाथी। चढ़िए यानी चढ़ना, सहज यानी सरल, नॉर्मल, आराम से। स्वन यानी कुत्ता, संसार आपको पता ही है, यानी हमारी पूरी दुनिया। भूकन दे झकमारी, भूकना यानी भौंक। यानी कबीरदास जी जो है इन लाइनों के माध्यम से या इस पद्य के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं? वो हमें समझाना चाहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी आप जो है हाथी की तरह मदमस्त रहिए। सहज दुलीचा डारी, यानी दुलीचा यानी बिछाना किसी चीज को। हाथी के ऊपर सहज क्या? अपना ज्ञान। किसका ज्ञान? यानी जो कबीरदास जी हैं उनकी कविताओं में क्या है, मोस्टली जो आपका ये पाठ है, जो लेसन है, इसमें वो भक्ति रूप को हमें समझाना चाहते हैं कि हम इंसानों को, हम मानवों को किस प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सिर्फ आप माला लेके बैठ जाओगे, उसको कबीरदास जी कभी भक्ति नहीं कहते। उनका मतलब क्या है कबीरदास जी का कहने का, कि भक्ति आप किसी की मदद करके, परोपकार करके भी आप भक्ति कमा सकते हो। सिर्फ आप पूरा दिन मंदिर में बैठे रहोगे, घंटी घुमाते रहोगे, उसको भक्ति कबीरदास जी कभी नहीं मानते हैं। अगर कोई मदद मांगने के लिए आपके पास आ जाए तो आप सरल नहीं हो, सहज नहीं हो, तो उसको कबीरदास जी भक्ति नहीं कहते हैं। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी जो आपका ज्ञान है, जो आपकी भक्ति है भगवान के प्रति, उसको आप क्या है हाथी की तरह मदमस्त होते हुए अपनी भक्ति कीजिए। जैसे कि देखिए, और सहज दुलीचा डारी, सहज बिछाइए, अपने आप को सहज रखिए, सरल रखिए, कठिन मत होने दीजिए। यानी कुछ लोग क्या है दूसरों की बातों में आ जाते हैं। जैसे आजकल क्या है, बुरा काम करने वाले को लोग ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, ओहो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन जो अच्छा काम करता है, किसी की मदद करता है, किसी की परवाह करता है, उसको क्या कहते हैं, ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो नाटक कर रहा है। भक्ति भी उसी प्रकार है। अगर कोई तिलक लगाता है, मान लीजिए कंठी माला पहनता है, तो उसको कहेंगे वो कितना बड़ा ढोंगी है। तो ऐसा नहीं है, लोगों की बातों को नहीं सुनना है। क्या नहीं सुनना है? स्वप्न रूप स्वर्ण रूप, स्वर्ण यानी कुत्ता, स्वर्ण को कहते हैं कुत्ता, ये संस्कृत शब्द है। स्वर्ण, उसको कुत्ता कहते हैं। रूप संसार है भोकन दे झकमारी, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपनी भक्ति करते रहो, लोग तो यूं ही बातें बनाते रहेंगे। तुम अच्छा करोगे तो भी बातें बनाएंगे, बुरा करोगे तो भी बातें बनाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने भक्ति मार्ग को अपने हिसाब से, सरलता से करते रहिए। हाथी जैसे चलता है तो उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं, उसी प्रकार ये जो संसार रूपी लोग हमारे पास हैं, वो हमें अच्छे काम जब हम करते हैं तो हमें हमेशा ही टोकते हैं। तो उनकी बातों की परवाह ना करते हुए मस्त हाथी की तरह क्या है, अपनी भक्ति को आप करते रहिए, अपनी अच्छाई को आप चलाते रहिए सहजता से, सरलता से, और लोगों को कुत्तों की तरह झक मार के भौंकने दीजिए, आप उसकी परवाह मत कीजिए। है, ये हो गया हमारा थर्ड पद्य। अब जो है हम वो फोर्थ पद्य का भी आपको भावार्थ समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो चौथा पद्य जो है उससे पहले भी हम थोड़ी ये जो हमारी लाइन्स है ये पढ़ लेते हैं अच्छे से। पाका पाकी के कारणे सब जग रहा भुलान,
निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान, यानी पाखा पाखी। अब ये पाखा पाखी क्या है, यानी फर्क करना, पक्ष और निरपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान। निरपक्ष होय के, निरपक्ष यानी एक पक्ष में, किसी के पक्ष में भी नहीं। निरपक्ष हो जाना, मैं किसी के पक्ष में भी नहीं हूं, मैं अपने पक्ष में हूं या ईश्वर के पक्ष में हूं। होय के यानी हो जाना। हरि भजे, हरि यहाँ पे हरि किसी का नाम है। आप बोलोगे मैम ये किसी का नाम है क्या? नहीं, हरि हम किसे कहते हैं? भगवान को कहते हैं, है ना। जैसे विष्णु भगवान को बहुत सारे लोग जो है हरि रूप में देखते हैं, यानी हरि है भगवान। यहाँ पे भगवान का तात्पर्य हरि से लिया गया है। सोई संत सुजान, सुजान यानी अच्छा हो जाना, सरल हो जाना, यानी पाखा पाखी के कारण, यानी ये जो संसार है इसमें ना लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, उसको भी परखते हैं, है ना। उसको भी पक्ष और विपक्ष में रखते हैं कि ये तुम्हारा भगवान है, ये हमारा भगवान है। तो इस संसार में हमारी तो गति ही क्या है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। तो सब जग रहा भुलान, यानी इस चक्कर में मैं क्या हूं, पड़ गया हूं और मैं सारे जग को क्या भुलाते जा रहा हूं धीरे धीरे। निरपक्ष होय के हरि भजे, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में निरपक्ष होके अगर कोई हरि को भजेगा, यानी भक्ति करेगा, अपनी ही धुन में रह के भक्ति करेगा, लोगों की बिना सुने भक्ति करेगा, सोई संत सुजान, वो ही क्या है इस भव सागर से पार हो पाएगा, वो ही संत कहलाएगा, वो ही अच्छे से अपनी जो दिनचर्या है, जो जिंदगी है वो व्यतीत कर पाएगा। क्योंकि बच्चों क्या होता है ना कि आप बोलोगे मैम भक्ति करना जरूरी है क्या, आप करते हो क्या? हाँ मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि माला लेके 1 घंटा बैठे रहते हैं क्या, 1 घंटा मंदिर चले जाते हैं, वो नहीं। जो हम काम करते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्वयं के लिए, वो भी भक्ति है। लेकिन भक्ति करने से जो है वो हमारा हृदय है ना वो डगमगाता नहीं है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर पे जो एक विश्वास होता है कि नहीं, मैं मुसीबत, ऐसा नहीं है कि जो भक्ति नहीं करते हैं उनमें मुसीबत नहीं आती है, आती है, सबको आती है। लेकिन जो भक्ति करते हैं, जो ईश्वर पे दृढ़ विश्वास रखते हैं, वो डगमगाते नहीं है, वो गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं। लोग अक्सर क्या है गलत रास्ते पे जाते हैं तो उनको क्या है आगे बढ़ाते हैं, वो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन नहीं, कभी भी नहीं। अगर आपको कोई गलत रास्ते पे ले जाए, कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं, तो उसका संग आप जितना जल्दी छोड़ दो उतना ही सही है। निरपक्ष होके अपनी भक्ति कीजिए, अपना मगन रहिए, बस यही कबीरदास जी हमें जो है इन दोहों के माध्यम से समझाना चाहते हैं। बाकी के जो आपके दोहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।